भाई और भाभी को मेरी यहाँ पे जरूरत है दी। बिजनेस तो बाद में भी हो सकता है। बिजनेस तुम्हारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए मिस्टर सीईओ। हर एक मिनट बहुत कीमती होता है। डू यू रियलाइज ये मीटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? प्रतीक और मैंने हमेशा अपने इमोशन से ऊपर उठकर इस कंपनी को देखा है, इसीलिए हमने इस कंपनी को इस हद तक पहुंचाया है। सो प्लीज मीटिंग पे जाओ गौरव। तुम कहाँ जा रहे हो उस वक्त? डिनर के लिए जा रहा हूँ, और किस लिए? मिस्टर खन्ना से अभी फोन पे बात हुई। वो लोग कल यूके के लिए रवाना हो रहे हैं, इसलिए मुझे आज ही जाना होगा। गुड। कोशिश करूंगा कि डील भी आज ही फाइनल हो जाए, वरना दी को फिर कुछ कहने का मौका मिल जाएगा। एंड दिस टाइम आई रियली डोंट वांट कि उन्हें ये लगे कि मैं किसी काबिल नहीं हूं। ओह कम ऑन गौरव, तुम इस तरह लूजर की तरह कैसे बिहेव कर सकते हो? लावण्या जी को थोड़ा ध्यान से बात करनी चाहिए ना। आज तक हमेशा उन्होंने तुम्हें ग्रांटेड ही दिया है गौरव। एक मौका मिला था तुम्हें अपने आप को प्रूव करने का, इसमें भी तुम बेवकूफ की तरह बिहेव कर रहे हो गौरव। क्या किया मैंने सोनाली? तुम ऐसे क्यों कह रही हो? दी और भाई की तरह आगे बढ़ बढ़ के चीजों को हासिल मैं नहीं कर सकता हूं। That's not me। बिजनेस करने का मेरा अपना एक तरीका है जो तुम्हें कहीं आगे नहीं लेकर जाने वाला गौरव। तुम बस यहीं के यहीं हारे हुए रहोगे, कुछ नहीं कर पाओगे तुम। पहली बार मुझे लगा है कि तुमसे शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। How could you? आप हर वक्त पापा को नीचे दिखाने की कोशिश क्यों कर रही हो? आज त्रिशा का बर्थडे है। हेलो जी, आप लोगों की शॉप ओपन है? ग्रेट, मैं 15 मिनट में पहुंचता हूं, मुझे एक केक चाहिए। ओके, थैंक यू। अरे इतनी जल्दी आ गए? ओ हाँ, प्रेम भी तो नहीं है कंपनी देने के लिए। अपनी बात करो। तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए तो मेरे साथ नहीं है। मिस्टर मेहता एक बहुत बड़ा टाउनशिप प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि तुम्हारा नाम रेकमेंड करूं एज चीफ आर्किटेक्ट। बट घर लौटती हूँ तो देखती हूँ कि यू आर फिट एंड फाइन और कहीं जाने की तैयारी हो रही है। मैं जान सकती हूँ कि कहाँ जा रहे हैं आप? तुमसे बात कर रही हूँ कुशान, जानना चाहती हूँ कहाँ जा रहे हो? Don't you dare. It's not fair, Mom. This is not done, okay? What do you mean not fair? तुम्हें क्या लगता है कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो सब फेयर था? I love your father, विवान। हाँ, थोड़ा
आज की बात करती हूँ, मैं उन्हें पुश करती हूँ ताकि वो थोड़ा अग्रेसिव हो जाए। अपने भाई की तरह उनमें वो सारी क्वालिटीज हैं जो एक सीईओ में होनी चाहिए, बस थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं है। तुम नहीं जानते विवान, लावण्या दी ने आज हॉस्पिटल में आकर इन्हें क्या कुछ नहीं कहा। तुम्हारी इन्हीं बेवकूफियों की वजह से मुझे लगता है कि प्रतीक ने तुम्हें ये पोस्ट क्यों दे दी। सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर भी इतना कुछ कह गई वो। गौरव, हमने बहुत मेहनत से स्वाइकास को इस पोजीशन तक पहुंचाया है और तुम उसे, आई डोंट नो प्रतीक ने क्या सोचकर तुम्हें सीईओ बना दिया। इनसे अपनी लड़ाई लड़ी नहीं चाहती विवान। तुम क्या चाहते हो कि इनकी इतनी इंसल्ट हो और मैं चुपचाप बस देखती रहूं? तुम ही बताओ, इनको कुछ करने के लिए कहना गलत है? I'm sorry मॉम, मुझे पूरी बात जाने में ना आप ही चिल्लाना नहीं चाहिए था। इट्स ओके बेटा। You're right, सोनाली। गौरव, तुम बहुत अच्छे हो। छोटे भाई होने के नाते तुम कुछ जरूरत से ज्यादा रिस्पेक्ट और प्यार करते हो उन दोनों को, इतना ज्यादा कि तुम्हें वाकई में लगता है कि they're good for you। जबकि रियलिटी ये है गौरव, अगर इस घर में कोई भी तुम्हें प्यार करता है या तुम्हारी परवाह करता है तो वो सिर्फ मैं और विवान, और कोई नहीं। थैंक गॉड मैं इन दोनों को कन्विंस तो कर पाई। मम्मा बताओ ना, मुझे वो वाली डॉल कभी दिलाओगे? अभी नहीं स्वीटी, मैंने कहा ना अगले हफ्ते तेरे बर्थडे आ रहे हैं ना, तब दिला दूंगी। हाँ, और पापा क्या देंगे? पापा भी ला देंगे कुछ ना कुछ, तुम्हें जो पसंद है तुम्हारी। हाँ, प्रतीक, कल त्रिशा का जन्मदिन है। आई नो तुम कितना प्यार करते हो उससे। प्लीज अपनी बेटी के लिए ठीक हो जाओ, होश में आ जाओ प्रतीक। त्रिशा के लिए होश में आ जाओ प्लीज, प्लीज प्रतीक। नहीं विवान, विवान कंट्रोल योरसेल्फ। नहीं विवान, ड्रग्स नहीं, कंट्रोल। हाय विवान। मेघन, बॉबी है? विवान, तुम भूल गए ना, बॉबी तो बॉयज कैंप में गया हुआ है एंड लकीली वहाँ सेल फोन्स अलाउड नहीं है। उसका फोन मेरे पास है। टेल मी। मेघन, यू रिमेंबर मैंने कहा था कि अगर मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ और मुझे ड्रग्स लेने का मन करे तो मैं तुम दोनों को फोन करूंगा। व्हाट? विवान, तुम ड्रग्स लेने की क्यों सोच रहे हो? क्या हुआ है? टेल मी। मेघन, आई एम रियली डिस्टर्ब। मेघन, आज मॉम ने पापा पे चिल्लाया और मैंने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने ये कहा। ये सब क्यों हो रहा है मेघन? डैड की कोई वैल्यू या वर्थ नहीं है? आई कैन अंडरस्टैंड कि तुम इस वक्त क्या फील कर रहे हो। इन बड़ों से तो हमें फैमिली को जोड़ के रखना सीखना चाहिए, और ये सब तो एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं। टेल मी, इफ यू नीड मी, मैं वहां आ जाती हूँ। नो मेघन, इट्स फाइन। मैं संभालता हूँ अपने आप को। मैं इतना भी वीक नहीं कि मुझे ड्रग की जरूरत पड़े। आई टेक केयर ऑफ माय सेल्फ। थैंक्स। मुंह खोलो। आ That's a good girl.
अंकल इतने अच्छे थे आप, ऐसा क्या हुआ आपको? आई मीन पापा ने ऐसा क्या कर दिया आपके साथ जो आप इतना बदल गए? इतने सालों से तुम्हारे पापा ने अपने पाँव के नीचे मुझे दबा कर रखा। मेरी बीवी के सामने मेरी मर्दांगी की धज्जियां उड़ाई उसने। अरे बेटा केक तो खाओ, हाँ कम ऑन। और वही पेन मेरे अंदर बढ़ता रहा और वही लौटा रहा हूं। बेटा प्लीज अंडरस्टैंड मैं क्यों और कैसे बना ऐसा। हाँ हाउ क्यूट, लुक एट योर फेस। एक मिनट, एक्चुअली सिर्फ प्रतीक को नहीं, मैं पूरे स्वाइका फैमिली को हेट करता हूं। खून ही गंदा है उनका। अब देखो ना, प्रतीक ने अमृता को चीट किया नेहा के साथ, लावण्या ने मुझे चीट किया प्रेम के साथ, और गौरव इज अ ब्लडी नामर्द। उस फैमिली में सिर्फ एक इंसान अच्छा है, अमृता तुम्हारी मां। उसके लिए बुरा लगता है मुझे, बट व्हाट टू डू। प्रतीक से जुड़ने की कीमत तो सबको चुकानी पड़ी, तो वो कैसे बच सकते। हैप्पी बर्थडे। I miss you. ये मेरा फर्स्ट बर्थडे है विदाउट यू, एंड मैं लौटना चाहती हूँ मम्मा। जस्ट प्रे फॉर मी, मैं फिर से आपसे मिल पाऊँ। प्लीज प्रे। मॉम, आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? हद होती है गिरने की भी। कहीं तो जाकर रुको आप। मेगिन, मॉम आज आप एक स्टेप और गिर गई। लगता है आपको इन सब चीजों की आदत पड़ गई है। आपने क्या कहा गौरव अंकल से? आई एम नॉट आस्किंग यू, आई एम टेलिंग यू। मॉम, प्रतीक अंकल इज योर ब्रदर। उनकी ऐसी हालत में भी आपको बिजनेस सोच रहा था। गौरव अंकल को एटलीस्ट बिजनेस संभालने का तो मौका दो। जस्ट बिकॉज क्योंकि आप कंपनी की सीईओ नहीं बनी हो, आप उनके साथ ऐसा बिहेव करोगी? मेगिन, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सब मैं अपनी लालच की वजह से कर रही हूँ तो तुम गलत हो। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि गौरव अपनी जिम्मेदारियों को समझे। ही इज अ कंपनी सीईओ, वो गलतियां नहीं कर सकता। और तुम ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? गौरव ने तो कोई रिएक्ट नहीं किया। इनफैक्ट उसके रिएक्शन को देख के मुझे लग रहा था कि उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। यस, सोनाली जरूर ओवर रिएक्ट कर रही थी। इसलिए मेगिन, सोनाली या जिस किसी ने तुम्हें ये बात बताई है, अगर तुम उन पे ज्यादा भरोसा करती हो, so I can't help it. मिसेस स्वाइका, अब पेशेंट की कंडीशन स्टेबल है, आप अंदर जाकर मिल सकती हैं उनसे। एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी, सिर्फ फैमिली मेंबर्स ही जा सकते हैं अंदर, प्लीज। गॉड, तुम ठीक हो प्रतीक। थैंक गॉड। मैं जानती हूँ तुम मुझे गुनहगार मानते हो, लेकिन प्रतीक, मैं कैसे कर सकती थी ये सब तुम्हारे साथ? तुम शायद नहीं मानो,
लेकिन मैंने हमेशा तुम्हारी खुशी चाही। ऐसा कभी नहीं कर सकती तुम्हारे साथ प्रतीक। कैसे समझाऊं तुम्हें प्रतीक? एक्सक्यूज मी, आप बाहर जाइए, पेशेंट को आराम करने दीजिए। घर जल्दी आ जाओ प्रतीक। हालात बिगड़ते जा रहे हैं और कैसे संभालूंगी सब कुछ। प्रतीक की ऐसी हालत है और सानिया भी स्कूल नहीं जा रही। मैं सानिया को इतनी तकलीफ में नहीं देख सकती। कोई ना कोई फैसला करना ही पड़ेगा। आज तुम्हें तुम्हारे बचे हुए पैसे मिल जाएंगे। Oh, that's so great. By the way, Kushan, I was just wondering, प्रतीक से इतनी नफरत क्यों? बेचारा, ना तुम प्रतीक को पूरी तरह जानती, ना उसके लिए मेरी नफरत को। बहुत सालों तक मैंने सोचा कि ऐसा क्या कर सकता जिससे वो जिंदगी भर तड़पे। फिर बहुत टाइम बाद मुझे ये मौका मिला। उसने इस दुनिया में किसी से उतना प्यार नहीं किया जितनी अपनी बेटियों से करता है। बस मैंने उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाया। अब देखना, मेरे इस एक बार से प्रतीक स्वाइका पूरी तरह खत्म हो जाएगा। बीवी का विश्वास तो गया ही है, बिजनेस गया, स्टेटस गया, त्रिशा गई और वो खुद जेल में, और वहां से कभी नहीं निकलेगा। मैं उसे बहुत तड़पते हुए देखना चाहता हूं, और मेरी ये ख्वाहिश जरूर पूरी होगी जल्दी। All the best. ठीक है, 1 घंटे में मिलो मुझसे, सेम स्पॉट, एंड बी केयरफुल। कुशान को ये फोन किसका था और अब ये जा कहाँ रहा है? He is behaving very strange. पता तो मैं करके रहूं। यहाँ से मिलकर क्या कर रही हो? मैंने अपना काम पूरा किया, मैंने अपना प्रॉमिस। What the hell? चल क्या रहा है यहाँ? माई डील पूरी।
के बाद हमारा कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा, हमेशा के लिए। ओके। एंड ऑल द बेस्ट। जिंदगी का एक डार्क सीक्रेट छिपाने पर तुमने मुझे कितना टॉर्चर किया, पर तुम क्या कर रहे हो? इस नेहा को कन्फ्रंट करूं या कुशांत के पीछे जाऊं?